बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पार्टी के नेताओं की बैठक हुई। शाम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राहुल गांधी से मुलाकात की। कर्नाटक के सीएम ने कहा कि राहुल गांधी से बिहार चुनाव में पार्टी की हार को लेकर बातचीत हुई। करारी हार, कांग्रेस में मचा हाहाकार। बिहार में कांग्रेस बेदम, गिरेगा बगावत का बम। बिहार में पराजय, दिल्ली में महामंथन। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद एनडीए में खुशी की लहर है, तो कांग्रेस में हार की खामोशी और बगावत का भय है। बुरी तरह से पराजय के बाद दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गजों का महामंथन शुरू हुआ, तो कांग्रेस के कई नेताओं में अपनी ही पार्टी से नाराजगी की खबर है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बिहार चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के कई बड़े नेता अनऑफिशियली G23 जैसे ग्रुप बना सकते हैं। सूत्रों से मिली खबर ये भी है कि आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस के कुछ बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। यानी कांग्रेस में सीधी टूट की संभावना कम लग रही है, लेकिन अलग गुट बनाकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो सकती है। इसके पहले बिहार में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी भी ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि कांग्रेस में विभाजन हो सकता है। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 6 सीटों पर सिमटी कांग्रेस में हाहाकार मचा है। कांग्रेस पार्टी में जो नेता नाराज बताए जा रहे हैं, उनमें शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम, अखिलेश प्रसाद सिंह, संदीप दीक्षित, डीके शिव कुमार और अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल, तारिक अनवर, कमलनाथ और आनंद शर्मा जैसे बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। बिहार में बुरी तरह से हार के बाद कई कांग्रेसी नेता पार्टी की रणनीति पर प्रहार करने में लगे हैं। यानी एक तरह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की नीतियों का विरोध शुरू हो गया है। जो आपके साथ लॉयल है वहीं पे टिकट चली जाती है, तो जाहिर है ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एट प्ले आते हैं। प्लस एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, आज मैं भी मुसलमान हूं, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं जब जाती हूँ और लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, मुसलमानों से भी, कहीं ना कहीं उनको जब ऑप्शन मिलता है तो वो चले जाते हैं, क्योंकि दे फील दैट दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड वोट बैंक। अब कुछ न कुछ तो गलतियां हुई होंगी, उसको विचारोपरांत ही कुछ निश्चित कहा जा सकता है। लेकिन सीटों को बंटवारे को लेकर जिस तरह से लंबा खींचा, डिक्लेरेशन में जिस तरह से परेशानी हुई, फिर फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता है। फ्रेंडली फाइट में पार्टी गई, सबका नुकसान हुआ। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बिहार में हार पर महामंथन हुआ, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। लेकिन इस बैठक में कांग्रेस नेता हार से सबक लेने के बजाय पुराने एजेंडे पर कायम रहे। केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। एक तरफ कांग्रेस हार पर समीक्षा कर रही है, दूसरी तरफ उसके सामने नाराज नेताओं की चुनौती है। अब कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी का पैमाना इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी की लीडरशिप उनसे बात करके उनकी नाराजगी, उनकी भूमिका और उनकी मांगों को कितना समझती है।
और बिहार की हार पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर आत्मचिंतन की जरूरत है। आपको रिएक्शन हम दिखाते हैं। बहुत ही निराश करने वाला परिणाम है हम लोगों के लिए और इसका इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए गंभीरता से और मुझे लगता है कि पार्टी इसको गंभीरता से समीक्षा करेगी और आगे करेक्टिव मेजर लेगी। का विश्लेषण किया जाएगा, देखा जाएगा, हम फीडबैक लेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ, क्या कमी रही। लेकिन एक चीज तो जो सबसे पहली नजर में नजर आ रहा है और आप भी शायद मानेंगे मीडिया के लोग कि जिस प्रकार से कभी 10,000 रुपए सीधे अकाउंट में देने का लालच की बात हो या और तरह से प्रलोभन देने की बात हो, ना इलेक्शन कमीशन ने इसे देखा